तो उस आनंद को पाने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए, अपने अंशी को पाने के लिए और माया को भगाने के लिए बहुत से रास्ते बताए हैं लोगों ने, लेकिन और किसी रास्ते से चल करके कोई नहीं पहुंच सका भगवान के पास। भगवान कहते हैं ये अपनी तरकीब और अपनी मेहनत और अपना बल छोड़ दे और जैसे तू पैदा हुआ था वैसे ही बन जा। क्या मतलब? जब तू पैदा हुआ था तो तुझे दुख हुआ था ना पैदा होने में? हाँ, बड़ा दुख हुआ था, दबाव में निकला था शरीर बड़ी मुश्किल में। हाँ, जन्मत मरत दुसह दुख होई, भूल गया? हाँ, तो तूने क्या किया था उस समय? हम रोए थे, रोया था ना। कोई ताकत तो नहीं लगाया, बुद्धि बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, रोए थे। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। जब वो रोता है तो मां हंसती है जिंदा है, जिंदा है। अगर वो न रोवे 1 मिनट तो फिर मां रोए, अरे तो रो ही नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं बस उसी तरह का बालक स्वरूप फिर बना दे अपना। ये बुद्धि, ये 420, ये तिकड़म जो संसार के साथ करता है वो मेरे साथ मत कर। रो कर मुझसे मेरी कृपा मांग ले, मेरा दर्शन मांग ले, मेरा प्यार मांग ले, मुझको मांग ले। क्या नाम लूंगा आपका? अरे जो तेरे मन में आए। क्या रूप आपका है? जो तू चाहे बना ले। रे रे रे, हाँ, इतना दयालु। जो चाहे कपड़ा पहना दे, जो चाहे खाना खिला दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन बनावट नहीं रहे। मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखो, छोटा सा बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है तो पहले निश्चल रहता है। एक छोटा सा बच्चा घुटने के बल चलता हुआ तोतली भाषा में बोलता हुआ, किसी माँ का बच्चा बाहर बैठा था, माँ आई और उसने कहा देखो बेटा, वो पड़ोसिन अभी आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा कह दूंगा। मां चली गई। इतने में पड़ोसिन आई, उसने कहा ए तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा था कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। ये भी कह दिया कि मम्मी ने कहा है। उसको तो बात बनाना आता ही नहीं था बेचारे को। अभी अभी तो पैदा हुआ है, इतने दिन हुए हैं। और मां सुन रही थी ड्राइंग रूम से। उसे गुस्सा आया। पड़ोसन तो समझ गई और चली गई बेचारी। लेकिन वो बाहर आई मां और एक झापड़ लगाया। क्यों मार रही हो?
अरे ये क्यों कहा तूने कि मम्मी ने कहा है? और क्या कह, मैंने कहा है कि आप ही नहीं तो कहा है। अरे पर ये नहीं कहना चाहिए। देखो गुरुजी का मंत्र 420 सिखाया मम्मी ने, अब उसने सीख लिया। अब मम्मी से भी मतलब निकालना है तो उसने वही पॉलिटिक्स वहां भी लगा दी। आज मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा? पेट में दर्द है। झूठ मूठ। अब झूठ बोलना सीख गया। अब क्या है? ये संसार वालों ने हमको बर्बाद किया। सब छल कपट भर दिया हमारे अंदर। इसलिए हम मंदिर में जाके बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव। क्या बोल रहे हो ये? तू ही मेरी मां है। ही एव शब्द का प्रयोग है, वेद व्यास ने किया है। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा धन है। द्रविणम त्वमेव। और फैक्ट क्या है? मन का अटैचमेंट है। घर में मम्मी बैठी है, बैंक में इतना रुपया है। भगवान से झूठ बोल रहा है। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है बेटा, हम भी तुमको 0/100 देंगे, बनाओ बेवकूफ हमको। हमने यही सब किया पूरे जीवन। भगवान कहते हैं भोले बालक बन जाओ। सब छल कपट संसार में करो, हमसे नहीं। ये गुरु वो भगवान दो को तो छोड़ दो। इनके शरणागत होना है। हरि गुरु के शरणागत माने निश्चल भोले बालक की तरह। बुद्धि नहीं लगाना। वाल्मीकि से कहा गुरुजी ने, मरा मरा कहते रहना जब तक लौट के ना आऊं। वाल्मीकि ने नहीं पूछा कि गुरुजी आप कब लौट के आएंगे। चुप रहो, बोलना नहीं, बस मरा मरा बोला शुरू करो। वाल्मीकि छा गई। लेकिन वो गुरु के वाक्य पर डटा रहा, निराश नहीं हुआ कि ये इन्होंने कह दिया था कि जब तक लौट के ना आवे। अब तो गुरुजी मर गए होंगे, हम कब तक कैसे पड़े रहे भाई। ऐसी शरणागति होती है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान के पाने के लिए कुछ न जानना है, न शास्त्र वेद पढ़ना है, न कोई बड़ी बड़ी बातें करनी है। रो कर पुकारो, वो अंदर बैठे हैं, बाहर आ जाएंगे। कुछ नहीं करना। और ना समय ना काल, कुछ नियम नहीं। नहाना धोना, अरे कुछ नहीं जी, 10 साल मत नहाओ। भगवान को शुद्ध हो के कोई भगवान की भक्ति करेगा? क्या शुद्ध होगा? शरीर है। हमेशा आपके शरीर में आधा किलो पाखाना भरा हुआ है। क्या शुद्ध करेंगे आप? मन, वो तो अनंत जन्म के पापों से युक्त है। निर्मल हो के कहां से जाएंगे आप? अरे भगवान ही शुद्ध करेंगे। आप शुद्ध हो के भगवान का नाम लेने की बात क्या सोच रहे हैं? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर।
दोनों शुद्धि हो जाएगी। भगवान का स्मरण करो। हम नहा के जाएंगे, अरे नहाने से क्या हो जाएगा, ये शरीर के ऊपर कोई धूला उला लगी होगी तो छूट जाएगी, और क्या होगा। ये देवी देवताओं के यहाँ बड़े बड़े नियम हैं, भगवान के यहाँ नहीं है। वो तो बड़े दयालु है। कहते हैं जैसे संसारी बच्चा होता है, वो गंदगी में है, लपेटे है, अनेक प्रकार के बाहरी सामान या पाखाने में लिपटा हुआ है, माँ के गोद में लिपट गया। अब माँ चाहे उसको बड़बड़ाए, चाहे साफ करे, वो ये नहीं सोचता कुछ। ऐसे तुम भगवान की शरण में जाओ, रो कर पुकारो, संसार नहीं मांगो, ये ध्यान रखो, वरना फिर गए नरक में। तो तुमने ऐसी की चीज मांगी कि अभी हम कम मरे हैं और मर जाएं। संसार पा करके तो तुम्हारा ये बुरा हाल है कि अनंत जन्म 84 लाख में घूमे, फिर वही मांग रहे हो। धन मिल जाए, बेटा मिल जाए, न स्वर्ग मांगो न संसार, कुछ मांगो ही मत। ये मांगो कि मैं कभी कुछ न मांगू, ऐसी बुद्धि बना दो। कुंती ने यही मांगा था, संसार का अभाव, कोई अहंकार न रहे। नहीं तो हम लोगों को अरे कितने अहंकार होते हैं। सवेरे सवेरे उठ के बाल काढ़ रहा है, शीशा देख रहा है, हम भी कुछ है, हम हाई स्कूल पास हैं, आप हम 8वां पास हैं। अच्छा, बड़े भी बोर हो रहे आप साहब, आप हम तो डीले थे। अच्छा अच्छा, हाँ देखो ना, एक कपड़ा पहनती है स्त्री पुरुष, लेकिन 50 साड़ी है, और फिर भी बाजार जा रही है पति के साथ साड़ी खरीदेंगे। अरे जितनी साड़ी है तो 10 साल चलेगी, अरे वो तो पुरानी हो गई। और तेरा शरीर भी तो पुराना हो रहा है, उबे पे फेंक दूं मैं। अरे हाँ, अरे अब नया जमाना आ गया है, अब नए नए कपड़े चल रहे हैं आजकल। अरे क्या चलेंगे, इतना बड़ा हाथ है, यहां तक पहना, फिर और बढ़ाया और कम किया और कम किया, यहां तक आ गए, अब क्या करोगे। अब हाथ ही खत्म हो गया, फिर ले चलो नीचे को, और फैशन क्या करोगे। अहंकार, हर जगह अहंकार। तो भगवान को वो कभी नहीं पा सकता। अरे सोचो, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है वो बृहस्पति है, जो सबसे बड़े ऐश्वर्य वाले हैं इंद्र हैं, जो सबसे बड़ा धनी है कुबेर है, जो सबसे बड़ा सुंदर है कामदेव है। तुम्हारी गिनती है क्या कूड़ा कबाड़ा की? क्यों अहंकार करते हो, और वो भी भगवान के सामने। हाँ, गुरु से भी आशा करते हैं हम लोग, हमका हमारा सम्मान करें। सम्मान चाहते हो तो भगवान की बात पे मत सोचना अनंत काल तक।
अपने को दीन बनाओ। गौरांग महाप्रभु ने पहला पाठ ये पढ़ाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण से बढ़ के दीन भाव। बस इतनी सी बात समझनी है हमको। मैंने उसको एक दोहे में लिख दिया है, हरि गुरु भजु नित्य गोविंद राधे। हरि गुरु दोनों को लेके चलना होगा, दोनों को बराबर मान करके। नंबर 2, निष्काम भाव। संसार नहीं मांगो, कुछ नहीं मांगो, उनकी सेवा, उनका दर्शन, बस। और तीसरी चीज अनन्य भाव, केवल भगवान से प्यार और गुरु से प्यार। और कोई हो, देवी देवता मनुष्य राक्षस, ड्यूटी करो कुछ भी, प्यार नहीं। और चौथी चीज नित्य, बार बार अभ्यास करना होगा। 10 मिनट आधा घंटा कर दे और बाकी टाइम मक्कारी करे तो 4 पैसा कमाया और खर्चा कर दिया 4 रुपए। ऐसा नहीं, बार बार अभ्यास करो। वो हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। डरो तो पाप से बचो, अपराध से बचो। बस इतनी सी बात है पूरी समझने की, और इसके बाद फिर करना है। ये 4 चीजें रट लो और उन्हीं चारों का अभ्यास करना होगा। अभ्यास। कोई भगवान का अवतार, कोई जगत गुरु का बाप घोल के नहीं पिलाएगा आपको। अगर कोई कहता है, धोखा है। हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। अगर ऐसा आशीर्वाद देने का अधिकार होता तो संसार ही क्यों होता, सृष्टि क्यों होती। भगवान वही सोच लेते जितने हमारे महोदर में अनंत ब्रह्मांड के जीव लीन है, सब गोलोक चले जाएं। अब सृष्टि क्या करोगे, सब चले गए गोलोक। अरे अंदर बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सक रहे हैं, खाली नोट करते हैं। अरे नोट करने से क्या मिलेगा, कुछ कृपा करो। अरे तो कृपा मांगो तब तो करे। तुम तो संसार मांग रहे हो, मुझको कहां मांग रहे हो। जाओ संसार की ओर। संसार की ओर गए तो वहां एक भगवान की दासी थी, माया, उसने लगाया एक चपत। क्या हुआ, पिताजी ने डांटा, बीबी ने अपमान कर दिया, पति ने डांटा, बेटे ने अपमान कर दिया, उसने धोखा दे दिया। रो रो बेटा रो, भगवान की शरण में मत जाना और सबके सामने सिर झुकाओ। खाली भगवान और महापुरुष को छोड़ देना, ये दोनों खतरनाक है। और बाकी सब तुम्हारे हैं, यही तैसी है तुम्हारे। तो बेवकूफ बना रहे हैं तुमको, तुम ही तैसी मानते हो उनको। ये मन सबसे बड़ा, सबसे पहला दुश्मन है। दुश्मन। मन की मत सुनो, बुद्धि के द्वारा मन को जबरदस्ती गवर्न करो। देखो, जो 3-4 साल तक बच्चा मां के गोद में खेलता है, जब उससे मां कहती है स्कूल जाना है, स्कूल मैं तो नहीं जाऊंगा, मम्मी की गोद छोड़ के और ये आजादी छोड़ के स्कूल जाऊं। एक दिन गया था,
वो मास्टर बैठा रहता है, वो आंख दिखाता है, सब बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं डरे हुए। वहां तो हमको कोई सुख नहीं मिलता, मम्मी की गोद में मिलता है। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा नहीं जाएगा तो पढ़ेगा नहीं तो क्या घास खोदेगा? हाँ खोद दूंगा घास। वो ऐसी बातें करता है। ले रसगुल्ला खा ले जा ना, एक झापड़ दूंगी नहीं जाएगा, नहीं नहीं कर दे। अरे झापड़ तो जरा बेचारा जा रहा है मुंह लटका के, लेकिन साल भर में ही मम्मी जल्दी हमको खाना दर्शन दे, नाश्ता में जाना है, स्कूल टाइम हो गया। रे 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 बड़ा टाइम वाला अब तो हो गया, फेल हो जाऊंगा मम्मी। तो पहले मन आपको धोखा देता है। अरे कर लेंगे, अभी कौन जल्दी है, अभी तो हम 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं। अब आपका मन इस प्रकार बेवकूफ बनाता है और ऐसे ही अनंत जन्म बीत गए। इसलिए उसकी नहीं सुनना है, वेद शास्त्र और गुरु के आदेश का पालन करना है और अभ्यास करना है। अभ्यास अभ्यास, रट लो ये शब्द, अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन से यही कहा है, अभ्यासेनु तो कौन्तेय। हर काम अभ्यास से हुआ है। ये जो इस प्रकार आप लोग बोलते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, ये सब बड़ा अभ्यास किया है। सारी जिंदगी अभ्यास ही तो कर रहे हैं आप संसार की नॉलेज। और भगवान संबंधी जितनी देर गुरुजी ने समझाया, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिर खत्म। जैसे ही उठे और किसी का धक्का लग गया, देख के नहीं चलता। और अगर पुरुष का धक्का लग गया, गुंडा है, लफंगा है, बदमाश है, सब भूल गया कि सब जीवात्मा है, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, सब में भगवान बैठे हैं। अगर धक्का लग गया तो शरीर ही है, क्या बात है, लड़ गया। क्रोध, इन सब बातों को बचा करके और अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्धि होगी। बस इतना काम तुम्हारा। फिर गुरु तुमको दिव्य शक्ति देकर भगवान से मिलाएगा, तब आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति इत्यादि का जो लक्ष्य है वो हल होगा। शेष फिर कभी। लाडली लाल की